लेसन नंबर 2, 80/20 सिद्धांत लोगों के दिमाग में अपने आप नहीं आता, क्योंकि हम संतुलन और बराबरी के बारे में ही सोचते हैं। लोग समझते हैं कि दुनिया में संतुलन होना नेचुरल है, परंतु सच्चाई ये है कि संतुलन होना नेचुरल नहीं है, बल्कि असंतुलन होना नेचुरल है। आइए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। नरेश और मयंक दोनों एक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। नरेश दिन भर में 15 घंटे स्टडी करता था, जबकि मयंक दिन भर में केवल 6 घंटे स्टडी करता था। सभी लोग कहते थे कि नरेश इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। हो सकता है कि वह एग्जाम टॉप भी कर ले, और मयंक के बारे में लोग कहते थे कि ये नरेश से बहुत कम पढ़ता है, इसलिए ये उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मयंक ने 96% मार्क्स हासिल किए, जबकि नरेश के केवल 74% मार्क्स आए थे। सभी लोग इस रिजल्ट्स को लेकर हैरान थे। लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि 15 घंटे स्टडी करने वाला नरेश केवल 74% मार्क लाया, जबकि 6 घंटे स्टडी करने वाला मयंक 96% मार्क लाया। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था और लोग नरेश की किस्मत को खराब बता रहे थे, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच्चाई तो ये थी कि मयंक 80/20 के रूल के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और इसका बहुत अच्छी तरह उपयोग करके वह 6 घंटे की स्टडी से इतने अच्छे मार्क्स लाया था, जबकि नरेश 80/20 रूल से बिल्कुल अनजान था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मयंक ने 80/20 रूल का उपयोग कैसे किया। इस नियम का प्रयोग करके मयंक ने अपने स्टडी क्वेश्चंस को 2 भागों में विभाजित किया। पहले भाग में उसने 20% प्रश्नों को रखा जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन्हें जानने के लिए उसने अपने टीचर से और लास्ट ईयर में आए क्वेश्चन से बहुत हेल्प ली, और दूसरे भाग में उसने कम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को रखा। अब अपनी स्टडी के 6 घंटों में वो 5 घंटे पहले भाग के प्रश्नों के उत्तर याद करता था और 1 घंटा वह दूसरे भाग के प्रश्नों को याद करता था। जो भी समय बचता था उसमें वह घर के काम, खेलकूद और अन्य काम करता था, जबकि नरेश उस समय भी स्टडी कर रहा होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस असंतुलन का कारण क्या है। इसका कारण है वे छोटे छोटे प्रयास जो जुड़कर बड़े हो जाते हैं और परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस तरह का असंतुलन नेचुरल है, लेकिन लोग इसे गलत मानते हैं। इसका एक उदाहरण इनकम और वेल्थ का असमान वितरण है। दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के पास है और हम इसे सामाजिक अन्याय मानते हैं। इससे पता चलता है कि लोग ये मानते हैं कि काम और इनाम यानी वर्क और रिवॉर्ड सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन 80/20 सिद्धांत कहता है कि हर काम एक जैसे रिवॉर्ड का हकदार नहीं होता। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर 80/20 का सिद्धांत के बारे में पूरा जानना हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।